श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कीर दृढ़ धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अधारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण पारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। और व्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमीमान भाव माता एवं बहनों, आज नगरी के विशिष्ट सज्जन भी पधारे हैं। मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों का सानिध्य मिल रहा है। उतनी दूर से आप लोग कष्ट कर यहाँ सत्संग में आए हैं। यह अवसर बार बार नहीं मिलता है। जब प्रभु की कृपा होती है तब सत्संग का अवसर मिलता है। जब द्रव की दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जय दरत परत समागमादि पाप राशि न चाहिए। जब दीन दयाल की दया होती है तब हम लोगों को सत्संग मिलता है। भगवान शंकर ने भी कहा, गिरजा संत समागम समन लाभ कछवान बिनु हरि कृपा न पाइए गावहि वेद पुराण। हे गिरजा, संसार में यदि सबसे बढ़कर के लाभ है तो कहते हैं संत समागम में। और संत समागम से बढ़कर और कोई लाभ नहीं है। तो दुनिया के लोग लाभ के लिए तो कुछ काम करते हैं। यदि विशेष लाभ चाहते हैं तो सत्संग करिए, ऐसा भगवान शंकर का आदेश है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक विवेक नहीं होगा। विवेक कहते हैं विशेष ज्ञान को। ज्ञान तो सबके पास है। खाने का ज्ञान है, कमाने का ज्ञान है, पढ़ने का ज्ञान है, पढ़ाने का ज्ञान है, रोजगार का ज्ञान है, ये सब ज्ञान है। और जब सत्संग करेंगे तब विशेष ज्ञान होगा। विशेष ज्ञान के माध्यम से ही हम भवसागर से पार हो सकते हैं। बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। जब तक विशेष ज्ञान नहीं होगा तब तक संसार सागर से पार नहीं हो सकते। संसार में जितने भी प्रकार का अन्न उपजता है तो खेत में उपजता है, भूमि में फसल उपजती है। और ज्ञान कहाँ उपजता है? कदा सत्संग रूपी खेत में। ज्ञान की उपज सत्संग में होता है, इसलिए सत्संग में आना चाहिए। कबीर साहब ने कहा है, कबीर संगत साधु की जो गंधी को बात, जो कछु गंधी दे नहीं तो भी बात सुबास। साधु महात्मा का संग करेंगे तो परम कल्याण होगा। वैसे वहां संग करने से क्या मिलेगा? मिलता कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ मिलता है। देखने में नहीं आ रहा है। वस्तु जो भी भेंट स्वरूप दी जाती है, मिलती है, वो इस आंख से नहीं दिखती है, लेकिन बहुत बड़ी वस्तु की प्राप्ति होती है। जैसे किसी गंधी के दुकान पर आप जाइए, गंधी खरीदिए नहीं, सिर्फ खड़े रहिए तो गंधी नाक तक चली आती है।
उसी तरह से साधु महात्माओं के संग में जाइए। हाथ में कुछ स्थूल रूप में दिखता नहीं है, लेकिन उनकी जो नैसर्गिक आभा है उससे हम लोग आभूषित हो जाते हैं, विभूषित हो जाते हैं, अर्थात उनका जो प्रभाव है पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है? संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, काक हो पिक बकऊ मराला, कौवा कोयल हो जाता है, बगुला हंस हो जाता है। कहीं ऐसे कैसे होता है? अर्थात जो कटुवादी है मृदुभाषी हो जाता है, हमारे विचारों में परिवर्तन हो जाता है। जो अहिंसक है वही, जो हिंसक है अहिंसक हो जाता है। विचारों में परिवर्तन होता है सत्संग के प्रभाव से। जो कोई सत्संग में आते हैं उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मति की रति गति भूति भलाई, जब जय जतन जहाँ जय पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोको वेद न आनो पाओ। सत्संग के प्रभाव से यह होता है, मति अच्छी बुद्धि, कीर्ति यश प्रतिष्ठा, गति सदगति, भूति संपत्ति की प्राप्ति होती है, भलपन होता है। कहते जब जय जतन जहाँ जय पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव। सत्संग के प्रभाव से होता है, अन्यथा और कहीं कोई उपाय नहीं है। तो जो सत्संग नहीं करते हैं उनके विषय में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख अभागी, नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवण न राम कथा अनुरागी। कहते वह नर नरक के समान है जो सत्संग नहीं करते हैं, भगवत भजन नहीं करते हैं। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, कबीर संगत साधु की। यदि संग करना चाहिए तो साधु का, सज्जनों का संग करना चाहिए। दुर्जनों का यदि संग हो गया तो तब तो दुर्दशा ही दुर्दशा है। संत सूरदास जी महाराज कहते हैं, तजो मन हरि विमुखन के संग, जिनके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। जिनके संग में कुब्धि होती है, कुमति उपजती है और भजन में बाधा पहुंचती है, ऐसे का संग नहीं करना चाहिए। दुर्जनों का संग करने से दुख होता है, सज्जनों का संग करेंगे तो सुख मिलेगा। संग के विषय में हमारे गुरुदेव महर्षि संत प्रमल जी महाराज एक छोटी कथा कहा करते थे। गर्मी का मौसम था, एक हंस उड़ते हुए आया, एक वृक्ष के डाल पर बैठ गया। तत्क्षण एक कौवा भी आया, हंस के बगल में बैठ गया। उस वृक्ष के नीचे यात्री भी बैठा हुआ था। कौवा देखा कि नीचे में आदमी बैठा है, ठीक उसके सामने में उसके पीठ के सीधे बिट कर दिया, बिट करके उड़ गया। तो यात्री देखता है ऊपर नजर उठा करके कि हंस बैठा है। आवेश में आकर धनुष बाण उठाया और हंस को बाण मार दिया। हंस धाराशायी हो गया। मरणांत के समय हंस कहता है, देखिए मैंने थोड़ी देर दुष्टों का संग किया तो मेरा जान जा रहा है, प्राण जा रहा है। जो रात दिन दुष्टों का ही संग करता है उनकी क्या दुर्दशा होती होगी। लोग कहा करते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में भगवान है, सबका संग करना चाहिए। लेकिन हमारे गुरुदेव कहा करते थे, सब में भगवान है लेकिन देश काल पात्र देख करके संग करना चाहिए। यदि देश काल पात्र का विवेक नहीं रखेंगे तो हानि भी पहुंच सकती है। कैसे? जैसे एक गाय है वो भी जानवर है, एक बाघ है वो भी जानवर है। गाय को भी पालिए और बाघ को भी पालिए।
दोनों में अंतर हो जाएगा। गाय बेचारी जान से कभी नहीं मारेगी, बाघ कभी न कभी गला घोट ही देगा। एक सज्जन था, बाघ का बच्चा पाल रखा था, उससे बड़ा प्यार करता था। होते होते वह बाघ का बच्चा सयाना हो गया। अन्य दिनों की भांति प्रत्येक दिन दुलार प्यार कर ही रहा था और उस दिन भी दुलार प्यार कर रहा था। बाघ का जो स्वभाव होता है वो मानव के प्रति बड़ा क्रूर होता है। कभी भी मानव का दोस्त नहीं बन सकता। उस सज्जन का पैर वो चाट रहा था, उसके जीभ में रुखरापन होता है, तो चाट जो रहा था कोमल त्वचा होने के कारण फट गया, खून का स्राव हुआ। जैसे ही जीभ से खून का स्पर्श हुआ, वो तो मानव के खून का प्यासा है, पूर्व जन्म का संस्कार जागृत हो गया उसका, तो जोर जोर से चाटना शुरू किया। तो सज्जन को दर्द हुआ, पैर पीछे किया, तो जैसे ही पैर पीछे किया, बाघ उसके कंधे पर पंजा डाल दिया। अब देखिए कितना उसको खिलाता था, पिलाता था, मानता था, आज देखिए वो दुश्मन बन गया। तो व्यक्ति पैर आगे कर दिया फिर, और नौकर से कहता है कि जल्दी बंदूक ला करके गोली मारो इसको, नहीं तो मेरा जान चला जाएगा। नौकर आया, बंदूक से बाघ को दागा, तब जाकर उनकी जान बची। वही कहते हैं संग जो सबका करते हैं, सबका संग करने में हानि है, तो देश काल पात्र दे करके संग करना चाहिए। गाय जैसे व्यक्तियों का संग करना चाहिए, अर्थात सज्जन का संग करना चाहिए। बाघ जैसे व्यक्तियों का संग नहीं करना चाहिए। यदि मित्र बन गया है, पूर्वावस्था में तो अच्छा ही लगता है, लेकिन पश्चात दुख दे करके ही जाएगा। जौं किसी को पकड़ ले तो खून ही पिएगा। उसी तरह से दुर्जन से यदि दोस्ती हो जाए तो कितनों सावधानी बरतिएगा, तो दाग लगेगा ही लगेगा। काजल के कोठरी में कितनों सयान जाए, दाग लागे पे ही लागे। कितनों सयाना व्यक्ति जाएगा, सावधान व्यक्ति जाएगा, कहाँ काजल की कोठरी है तो कहीं न कहीं दाग तो लगना ही लगना। उसी तरह से दुर्जन का संग करेंगे तो दाग तो लगेगा ही लगेगा। तो संत महात्मा कहते हैं साधु से झगड़ा भला, साकत से नहीं प्रीत। साधु से यदि झगड़ा हो जाए तो भला ही भला है, और यदि दुर्जन से दोस्ती हो जाए तो समझ लिए घटा ही घटा है। इसीलिए कहते हैं साधु महात्मा को संग करना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं खीर खार भोजन मिले, साकत संग न जाए। विविध तरह का व्यंजन मिलता है पार्टी में। यदि पार्टी में विविध तरह का व्यंजन खाने जाएंगे, उस व्यंजन का भी तो प्रभाव पड़ता है। जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। इसीलिए देश काल पात्र देख करके संग करना चाहिए। महाभारत की कहानी है, जब भीष्म पितामह सरसैया पर पड़ा हुआ था तो पांडव और कौरव पक्ष के दोनों व्यक्ति वहां जाते थे भीष्म पितामह का उपदेश सुनने के लिए। बहुत पुरानी कथा सब समझाते थे, बुझाते थे कह करके। एक दिन भीष्म पितामह के बातों को सुनकर के द्रौपदी मुस्कुरा गई। पितामह ने पूछा कि बेटी ये बताओ तुम मुस्कुरा क्यों गई? तो द्रौपदी कहती नहीं नहीं कोई बात नहीं दादाजी, ऐसे ही। तो भीष्म पितामह कहते हैं बड़े घराने की जो महिलाएं होती है अकारण नहीं मुस्कुराती है, कोई न कोई बात होती है तब मुस्कुराती है। बताओ बेटी क्या बात है? और द्रौपदी कहती है कि दादाजी मुझे हंसी इस बात पर आ गई कि आप जो सबको समझा रहे इतनी अच्छी अच्छी बातें,
उस समय आपकी ये बातें कहाँ चली गई थी जिस समय हमारी तारीखी की जा रही थी? इतना अच्छा उपदेश आप उस समय यदि करते, ये महाभारत की लड़ाई नहीं होती और कौरव पांडव की इज्जत भी बच जाती। अभी तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, उस समय ही बोल देते। उस समय तो मुंह तक नहीं खोले आप। मुझे इसी बात पर हंसी आ रही है, आज तो उपदेश कर रहे हैं, उस समय उपदेश कहाँ चला गया था? फिर बताना चाहते हैं कि बेटी, उन दिनों तो दुर्योधन दुष्ट का अन्न खाया था, इसीलिए हमारा खून खराब हो गया था। बोले अभी भी तो आप उन्हीं के पक्ष में हैं। तो बोले कि अभी हमारा खून शुद्ध हो गया है, अर्जुन के तीखे तीखे बाणों के कारण सारा दूषित खून बाहर आ गया, अब परिशुद्ध हो गया हूं, इसीलिए इस तरह का उपदेश करता। अन्न का प्रभाव पड़ता है, जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है। इसीलिए कहते हैं संग जो करना चाहिए, अच्छे व्यक्तियों का संग करना चाहिए। संतों के पास जो आभा है वो किस तरह की आभा है? उस आभा से हम आभूषित होते हैं, प्रभावित होते हैं। प्रभाव कैसे पड़ता है? एक बार की बात है, विद्वान अरस्तु के मन में हुआ महात्मा सुकरात से कुछ जिज्ञासा का समाधान करो। व्यक्ति का स्वभाव होता है कि शुभ काम को भी टालते रहता है। आलस्य वक्त, आज मिलेंगे, कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, टालते 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 चले गए। संजोग ऐसा हुआ महात्मा सुकरात जेल चले गए। जब अरस्तु को इस बात की जानकारी हुई, बड़ा अफसोस हुआ मन में कि मेरी जितनी जिज्ञासाएं थी सब तो मन में ही रह गई और बेचारे जेल चले गए। कोई बात नहीं है, मन में यदि मिलने की है तो मिल ही लेंगे, जेल में ही मिल लेंगे, जिज्ञासा का समाधान वहीं करा लेंगे। मन में जिज्ञासा लिए सुकरात का दर्शन करने अरस्तु घर से प्रस्थान करता है। विचार में उथल पुथल हो ही रहा था और वो मंथन करते हुए जा रहा था। संयोग ऐसा होता है कि जेल के करीब पहुंचते पहुंचते अरस्तु की जितनी जिज्ञासाएं थी सबका समाधान अपने आप हो गया। अब अरस्तु सोचने लगा, जिज्ञासा का समाधान तो सब हो गया, लेकिन एक जिज्ञासा रह गई। क्या? कि आखिर ये जिज्ञासा का समाधान अपने आप कैसे हो गया? अब यही पूछेंगे खाली एक बात। जेल के पास पहुंचता है और खबर सुकरात तक पहुंच जाती है कि आपसे अरस्तु मिलने आया है। तो सुकरात खिड़की के पास आता है। सुकरात कहता है आप कैसे आ गए जेल तक मिलने के लिए? अरस्तु ने अपनी सारी घटनाएं बताने लगी कि मैं आपसे कुछ जिज्ञासा का समाधान करना चाह रहा था, लेकिन अलग से बस टालते गया, आप जेल आ गए, मेरी जिज्ञासा मन में ही रह गई। और बात ऐसी हुई कि जब आपसे मिलने में आया, आते 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 सभी जिज्ञासाओं का समाधान हो गया। अब एक ही जिज्ञासा रह गई है कि आखिर समाधान अपने आप हुआ तो कैसे हुआ? सुकरात ने कहा कि महात्माओं के पास नैसर्गिक आभा होती है। आभा का एक मंडल होता है, उस मंडल के अंतर्गत जैसे ही प्रवेश करते हैं उस तरह की बात होने लग जाती है। सबके पास नैसर्गिक आभा होती है, सबके पास। तो महात्माओं के पास होती है। तो महात्मा के पास ज्ञान की नैसर्गिक आभा होती है, विज्ञान की नैसर्गिक आभा होती है, चरित्र की नैसर्गिक आभा होती है, शांति की नैसर्गिक आभा होती है।
जैसे ही उस मंडल में आप प्रवेश करते हैं वह आभा आपको प्रभावित करती है, प्रभाव डालती है। इसीलिए कहीं कहीं जाने के बाद कहेंगे कितना अच्छा लगता है यहाँ पर, महात्माओं का दर्शन प्रसन्न करते हैं मन खुश हो जाता है। क्यों? उस महात्मा में उस तरह की आभा है, इसलिए आपका मन प्रसन्न हो जाता है। तो सुकरात ने कहा आप महात्माओं के नैसर्गिक आभा के मंडल में जो आए, इसीलिए आपका जिज्ञासा का समाधान हो गया। उसी तरह से सब व्यक्ति के पास अपनी अपनी नैसर्गिक आभा होती है। जैसे आप गर्मी के मौसम में हिमालय के तराई में जाइए, आपको हिमालय भले नजर में नहीं दिखे, लेकिन उनका जो प्रभाव है शीतलता का, उससे आप प्रभावित होते हैं तो कहते कितना अच्छा यहाँ लग रहा है। मान लिया जाए इसी जगह दूसरे कमरे में हीटर जला दे विशेष पावर का, तो वहां से गर्मी आग तक आ जाएगी करीब में जो है। इसलिए अनुभव किया जाता है। उसी तरह से जो नैसर्गिक आभा है उसका अनुभव होता है, प्रभाव पड़ता है जीव के ऊपर। इसलिए संत महात्माओं के संग में जाना चाहिए। भगवान बुद्ध के पास एक दुर्जन व्यक्ति आया, भगवान बुद्ध से खोटी खरी बात कहने लगा। भगवान बुद्ध कहते हैं आओ मित्र, वो आवेश में आकर के और क्रोधित होकर के गाली गलौज करने लगा, कौन तुम्हारा मित्र है? भगवान बुद्ध चुपचाप सुनने लगे, बोलते 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 थक गया वो। तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि मित्र ये बताओ, मान लिया जाए तुम्हारे पास कोई संदेशा लेकर के आवे, वह संदेश तुम्हें पसंद नहीं हो तो संदेश किसका होगा? बोले जो लाया है उसका होगा, और किसका होगा? तो भगवान बुद्ध ने कहा उसी तरह से तुमने जो कुछ भी संदेश सुनाया वो मैंने एक भी स्वीकार नहीं किया, सब तुम्हारे पास ही रह गया। गाली गलौज किया लेकिन भगवान बुद्ध ने स्वीकार नहीं किया। वही कहते साधु महात्मा सहते भी हैं। अगर न होते संत जन तो जल जाता संसार। यदि संत महात्मा नहीं होते कहते संसार जल जाता। कैसे जल जाता? आग लगी आकाश में, चुई चुई पड़े अंगार, आकाश में आग लगी हुई है। कहेंगे आकाश में आग लगी है, नजर तो नहीं आती है। वो बाह्य आकाश में नहीं, अंतराकाश में। जितने मानव है सबके अंदर में जो आकाश है वहां पर आग लगी हुई है। वैसे जलता क्यों नहीं है? वो दिखता नहीं है। आग कौन सी का है? तो काम की अग्नि है, क्रोध की अग्नि है, लोभ की अग्नि है, मोह की अग्नि है, विकारों की अग्नि प्रज्वलित है। उस विकारों में लोग जलता है, नहीं जलता है। देखिए गांव समाज में लड़ाई होती है तो कैसे लड़ता है लोग। गुरु महाराज ने कहा जैसे भैंसा से भैंसा लड़ता है वैसे मूर्ख आदमी लड़ता है। ऐसा लड़ता है कि सिंह टूट जाए तो टूट जाए। उसी तरह से मूर्ख आदमी जब लड़ता है तो जान गंवा ही देता है। ये जो खट विकार है, इन विकारों के शिकार हुए हैं व्यक्ति सब। तो संत महात्मा क्या करते हैं? कहते संत महात्मा मर्यादित रखते हैं, अर्थात अपनी मधुर वाणी रूपी जल से उस अग्नि को शीतल करते रहते हैं। जैसे आग लग जाती है तो जल देते ही ठंडा होने लग जाता है ना, अग्नि मंद पड़ जाती है। उसी तरह से साधु महात्मा अपने वाणी द्वारा समझाते हैं, बुझाते हैं, व्यक्ति में परिवर्तन होता है। तो संत महात्मा मर्यादा बना करके रखते हैं। यदि संत महात्मा नहीं रहे, सबके सब मर्यादा को पार कर जाएंगे, एक दूसरे का गला घोट करके समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं
अगर न होते संत जन तो जल जाता संसार, संसार जल जाता। गुरु महाराज के पास एक प्रोफेसर साहब आया करते थे, बराबर आते थे सत्संग सुनने के लिए प्रत्येक सप्ताह में। प्रोफेसर साहब के जो मित्र थे, उन्होंने एक दिन पूछा कि मित्र ये बताइए, आपके गुरु महाराज ने क्या कहा है कि कुप्पा घाट में ही सत्संग होता है और वहीं बराबर जाना चाहिए, घर में सत्संग नहीं हो सकता है क्या? उन्होंने कहा मित्र, घर में भी सत्संग हो सकता है। तो वो कहता कि फिर आप बराबर कुप्पा घाट ही क्यों चले जाते हैं? कहते हैं यार क्या कहेंगे, जब गुरु महाराज के सानिध्य में जाते हैं तो जैसे ही उनके करीब पहुंचते हैं तो बैटरी चार्ज हो जाता है, और जैसे ही आप लोगों के सानिध्य में आते हैं 6 रोज रहते रहते पूरा बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है। तो डिस्चार्ज होने के कारण फिर गुरु महाराज के पास जाते हैं, वहां चार्ज हो जाता है, इसीलिए सप्ताह के बाद चार्ज करने जाते हैं। साधु महात्मा जब मिलते हैं तो हम लोग का बैटरी चार्ज होता है, मन की बैटरी। जैसे ही दूर होते हैं बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है, अर्थात मन बहिर्मुखी होने लग जाता है। जापक दर्शन साधु के साहब याद याद, लेखा थी सोई घड़ी बाकी के सब बाद। जब साधु महात्मा का दर्शन होता है तब क्या होता है? कहते साहब याद याद। कंप्यूटर में फाइल बना हुआ होता है, उस फाइल में आप कोई भी मैटर रखते हैं, चाहे वीडियो हो, ऑडियो हो, फोटो हो या अन्य कोई हिसाब किताब हो, कुछ भी हो, हजारों फाइल होता है। उस फाइल में आप पूरा मैटर रखते हैं और सब फाइल आपको याद नहीं रहता है। जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं, फाइल पर क्लिक करते हैं, तो फाइल जब ओपन होता है तो जैसे ही मैटर सामने में आता है तब याद आ जाता है इसमें तो वीडियो भरा हुआ है, इसमें मूवी भरा हुआ है, इसमें फलाना ठिकाना भरा हुआ है। जब फाइल जिस मैटर का होता है उसको क्लिक करते हैं, फाइल खुलता है, तब याद आता है वो बात। उसी तरह से जब साधु महात्मा का दर्शन होता है तो हम लोगों का जो आध्यात्मिक फाइल है सो खुल जाता है। तो जैसे ही आध्यात्मिक फाइल खुलता है तब एकाएक परमात्मा याद आने लगता है, अरे हम क्या कर रहे हैं, हम लोग को ध्यान करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, भजन करना चाहिए। उसी तरह से सत्संग करते हैं तो आध्यात्मिक फाइल खुली हुई रहती है, तो परमात्मा याद आते हैं। इसलिए बीच बीच में फाइल खोलते रहना चाहिए, नहीं तो कोई न कोई वायरस घुस जाएगा। वायरस घुस जाएगा तो एंटी वायरस खोजते रहिए, नहीं मिलेगा तो बस गड़बड़ हो जाएगा कंप्यूटर। इसीलिए कहते हैं बीच बीच में सत्संग करते रहना चाहिए। गुरु महाराज ने कहा नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सार कार्य का निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा पिंड के पारा दसम द्वारे का, ज्योति जग जावे अति सुख पावे शब्द सहारे का। कहते हैं नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, प्रत्येक दिन सत्संग करना चाहिए। जब सत्संग करते हैं तो हमारा मन जो है ना परिमार्जित होता है, परिशुद्ध होता है, और जो बहिर्मुखी मन है वो अंतर्मुख होता है। इसलिए बराबर सत्संग करते रहना चाहिए। संत कबीर साहब ने कहा मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना दिया करते। मैं चोरों के नगर में आ गया हूँ, अर्थात अंधकार में आ गया हूँ। चोर चोरी अंधकार में करता है, उसी तरह से हम लोग अंधकार के नगर में आ गए हैं। तो जब तक अंधकार में रहेंगे कहते सत्संग बिना जिया करते, तब तक सत्संग का वास्तविक जो रस है वो नहीं मिलेगा। सत्संग का जो वास्तविक रस है उस रस से आप तब तक विमुख रहेंगे जब तक अंधकार में रहेंगे। अभी भी हम लोगों को सत्संग का रस मिलता है, लेकिन छिलका वाला मिलता है।
क्योंकि धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। ये जो बाहर का सत्संग करते हैं ये उसी रस का प्रतिबिंब है। जब आंतरिक सत्संग करेंगे तब वास्तविक रस को जानेंगे। भजन में होत आनंद आनंद, बरसत बिसत अमी के बादल, भीजत है कोई संत। कहते हैं भजन में आनंद होता है, आनंद ही आनंद है, लेकिन भीजता कौन है? कहते भीजत है कोई संत। कोई संत से भीजते हैं, सब कोई नहीं भीजते हैं। वर्षा हो रही है तो यदि छाता लगा करके जाएंगे तो बूंद का विशेष आनंद आपको नहीं मिल सकता है। बच्चे को देखिए निरावरण होता है, कोई आवरण नहीं है, खुले बदन में नाच झूम रहा है, उसको आनंद आता है। जब खुला बदन रहता है तब बूंद का विशेष आनंद मिलता है। उसी तरह से संत महात्माओं को सत्संग का, भजन का आनंद मिलता है। क्यों कि संत महात्मा निरावरण होते हैं, उनके ऊपर किसी तरह का आवरण नहीं होता है, पूरा आवरण से विमुक्त होते हैं, वो कोई आवरण नहीं होता उसके ऊपर, इसीलिए डायरेक्ट बूंद उनके शरीर पर पड़ता है। भजन में होता आनंद आनंद। हम लोग क्या किए हैं? हम लोग तो बस आवरण पर आवरण लगा लिए, छाता लगा लेते हैं, प्लास्टिक का कपड़ा पहन लेते हैं, दुनिया भर का आवरण से हम लोग आवरणित हो जाते हैं, तो आनंद कहाँ से मिलेगा? तो संत महात्मा जो होते हैं उसके ऊपर कोई आवरण नहीं होता है। विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यंते सर्व संशया, क्षीयन्ते चाचि कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। उनके अंदर का जो आवरण है हटा हुआ रहता है। विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की जो ग्रंथि है वो खुली हुई रहती है। निरावरण होने के कारण उनको आनंद होता है। हम लोगों के ऊपर आवरण का कितना जानते हैं? स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्यों के पार। ये तो शरीर का आवरण है, और शरीर से बाहर भी तो आवरण है, दुनिया भर का आवरण है। अवरोधक तत्व जो रोकता है। संत कबीर साहब कहते हैं, मुरे जियरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर जइया कोनी ओर, मोह का शहर कहर नर नारी दुई फाटक घन घोर, कुमत नायक फाटक रोके पड़िया कठिन झिंझोर, मुसाफिर जइया कोनी ओर। साधक जब साधना करता है असमंजस की स्थिति भी आती है उनके सामने। कबीर साहब कहते हैं कि मुसाफिर जइया कोनी ओर, किस ओर जाए? एक तरफ मोह का शहर है और दूसरे तरफ परम परमात्मा को ओर जाना है। मोह का शहर कहर नर नारी दुई फाटक घनघोर। कोई भी वैज्ञानिक जब सौर मंडल में आगमन करता है, रॉकेट से जाता है, तो जैसे ही पृथ्वी से उड़ान भरता है, तो पृथ्वी में तो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है ना, पृथ्वी अपने तरफ खींचती है, और आकाश तरफ भी गुरुत्वाकर्षण होता है। इसको पिंड कहते हैं, ऊपर को ब्रह्मांड कहते हैं। तो रॉकेट जब पिंड और ब्रह्मांड के मध्यस्थ में जाता है तो वहां पर रुकावट हो जाती है, क्योंकि ऊपर भी खींचा जाता है, नीचे भी खींचा जाता है, चुंबकीय आकर्षण के कारण। जैसे दो चुंबक ले लीजिए, दोनों हाथ में रखिए, अब बीच में लोहा रखिए या सुई रखिए, बिना आधार की सुई लटक जाएगी, क्योंकि नीचे चुंबक खींच रहा है, ऊपर भी चुंबक खींच रहा है, पता भी नहीं लगेगा कि खींच कौन रहा है। बिना आधार की सुई लटकेगी, देख लीजिएगा करके, उसी तरह से वहां पर लटक जाता है। थोड़ा कम बात करिए, अब तो समाप्ति करेंगे। विशेष उस समय पावर लगाना पड़ता है, विशेष शक्ति लगानी पड़ती है, तब एक
चुंबकीय गुण का प्रभाव कम होता है, दूसरी तरफ खींचा जाता है। और यदि पावर विशेष नहीं लगे तो लटके ही रह जाएगा। रॉकेट में विशेष पावर लगाना पड़ता वहां पर, तब उस पार चला जाता है। उसी तरह से साधक जब साधना करता है उसके सामने भी ये स्थिति आती है। जब वो पिंड से ब्रह्मांड की तरफ चढ़ाई करते हैं तो पिंड में भी तो आकर्षण है, पिंड अपने तरफ खींचता है, संसार अपने तरफ खींचता है और परमार्थ की तरफ से भी खिंचाव होता है आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। परम प्रभु परमात्मा की तरफ से भी आवाज हो रही है, बुला रहे हैं, और संसार की तरफ से भी बुलावट है। और संसार की तरफ लुढ़कना साधारण है क्योंकि नीचा है ना, ये गड्ढा है, और परमार्थ की तरफ बढ़ना बड़ा कठिन है क्योंकि वो ऊंचा है। ऊंचे तरफ किसी वस्तु को फेंकिए तो झट से नीचे आ जाएगा। नीचे आने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है, ऊपर करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। किसी पहाड़ पर से पानी गिराइए तो कोई प्रयास नहीं, गिरा दीजिए अपने नीचे आ जाएगा, या छत पर से पानी गिराइए नीचे आ जाएगा। और यदि नीचे से ऊपर ले जाना है तो यंत्र विशेष लगाना पड़ेगा, विशेष परिश्रम की आवश्यकता पड़ेगी, तब जाकर के पानी ऊपर जाएगा। उसी तरह से साधक जब पिंड से ब्रह्मांड की तरफ बढ़ता है अर्थात आज्ञा चक्र की तरफ जब बढ़ता है, वहां पर रुकावट होती है, मुश्किल होता है, कठिन होता है पार करना, क्योंकि इधर संसार खींचता है। वही कबीर साहब कहते हैं, मुसाफिर जई हो कोनी ओर, उधर भी खिंचावा इधर भी खिंचावा, इधर विशेष खिंचावा, थोड़ा ढीला ढाला करते हैं इधर ज्यादा लुढ़क जाते हैं, इतना लुढ़क जाते हैं बहुत दूर तक भाग जाते हैं नीचे, फिर ऊपर जाते हैं, फिर ढीला हुआ फिर टकर गए। तो सांसारिक लोगों की यही गति होती है, प्रयास तो करता है ऊपर चढ़ने का लेकिन लुढ़क जाता है, क्योंकि मोह है, आसक्ति है, लगाव है, विकारों से ग्रसित है व्यक्ति, इसलिए पीछे लुढ़क जाता है। प्रयास करता आगे जाने का फिर पीछे हो जाता है। करना क्या पड़ेगा, कहता विशेष जोर लगाना पड़ेगा, विशेष उधर जाना पड़ेगा तब होगा। हम लोग ध्यान करते हैं, ध्यान करते करते बस ध्यान करना छोड़ देते हैं, बैठते हैं ध्यान करने के लिए तो उसी समय हिसाब किताब की बात आने लग जाती है। ध्यान करने के लिए बैठे हैं, अरे फलाने व्यक्ति को फोन किए ही नहीं, उससे तो पैसा आज लेना था, अरे कपड़ा तो दे दिए थे दर्जी को, उसको नहीं कहेंगे तो सिएगा भी नहीं, दिवाली है, इतना सब हिसाब होगा उसमें। हमको तो टिकट कटाना था, नहीं तो रिजर्वेशन मिलेगा ही नहीं, दुनिया भर की बात आने लगेगी। बहुत आदमी लिखने लग जाता है, एक बार आंख बंद करता है, फिर याद आते फिर खोल के लिखता है, फिर आंख बंद कर लेता है, ऐसे ऐसे ध्यान करता है। तो जब जब ध्यान आप करते हैं अर्थात मन को जब एकाग्र करते हैं उसी समय ये संसार की बातें आती हैं। जब आंख खुली हुई रहती है तब मुख मुख बातें याद नहीं आएगी, तब तो बहुत ढेर सारी बातें हैं वही सब याद आती रहती है। सूक्ष्म बात यदि याद करनी हो आंख बंद कर लीजिए। इसीलिए विद्यार्थी को भी कहता है ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से मन का कॉन्फिडेंस क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती है, हाँ एकाग्रता बढ़ती है। जब ध्यान करते हैं मन की एकाग्रता बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ जाता है। इसलिए विद्यार्थी को भी कहता है ध्यान करने के लिए। तो हम लोग जो ध्यान करते हैं मन एकाग्र होता है, जब एकाग्र होता है तब देखिए मस्तिष्क में कितनी शीतलता आती है, कितना अच्छा लगता है। इसलिए ध्यान करने के लिए कहा जाता है। समय भी होने चला, गुरु कीर्तन भी होगा। ओ नहीं, आप लोगों को देर हो जाए तो ना, हम लोग करने। अच्छा, मन इतना बदमाश है कि आगे बढ़ने ही नहीं देता है।
गुरु महाराज कहते हैं, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख फिर डटना होगा। कहते आओ वीरो मर्द बनो। क्यों मर्द बनने कहते हैं? पिंड से ब्रह्मांड के तरफ जब बढ़ेंगे, आप एक सीमा से दूसरे सीमा में प्रवेश करना चाहते हैं, तो जिसके सीमा में प्रवेश करना चाहते हैं उससे लड़ना भी तो पड़ेगा। सीमा पर सिपाही सब है, वो आगे बढ़ने ही नहीं देता है, तो लड़ने के लिए क्या करता है? सिपाही या राजा या कोई भी अंगरक्षक क्यों न हो, अपने पास अस्त्र शस्त्र रखता है, दुश्मनों से लड़ने के लिए बंदूक रखता है और आयुध रखता है, विभिन्न तरह का चीज रखता है लड़ने के लिए। सफलता मिल जाती है तब सीमा को पार करते हैं, नहीं तो बस वहीं से हार के भाग जाते हैं। तो कहते मन से लड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? मन साधारण नहीं है। उपनिषद में लिखा हुआ है, इंद्रिया नाम मनोनाथो मनोनाथक तुम्हारो तर। इंद्रियों का नाथ अर्थात राजा मन है। जब राजा मन है उसके साथ तो प्रजा भी होगी, सिपाही भी होगा, मंत्री भी होगा, सब कुछ होगा। काम दीवाना क्रोध है राजा, बसे पसी जो चोर, मुसाफिर जइयों कौनी ओर। बहुत सिपाही उनके साथ है। मन से लड़ना पड़ेगा। मन को जब पराजित करेंगे तब सीमा से पार होंगे, नहीं तो सीमा से पार नहीं हो सकते हैं। और पिंड से ब्रह्मांड में जाने के लिए मन से लड़ना पड़ेगा। मन का क्षेत्र कितना दूर तक है? तो मन का क्षेत्र शरीर और संसार पूरा है। जहां तक आंख से देखते हैं मन का क्षेत्र है, मन का ही साम्राज्य है। बहुत बड़े क्षेत्राधिपति है मन, और आप तो अकेले हैं। मन इतना सहयोगियों के साथ है, उनसे लड़ना पड़ेगा। तो कहते सीधा सीधा मन से लड़ेंगे तब तो सपड़ेंगे नहीं। कहते नीति से लड़नी पड़ेगी। यदि इकट्ठे कहेंगे मन को हम बस में करना, ध्यान में बैठे तो बैठे ही रह जाए, तो कहते मन इतना उठा पटक करेगा कि मुश्किल हो जाएगा फिर बैठना भी। इसलिए उसको धीरे धीरे कब्जा में लाना है। जैसे पागल हाथी होता है उसको युक्ति से लाते हैं ना कब्जा में, उसी तरह से मन को भी युक्ति से लाना पड़ेगा। मन के विषय में कहा गया है, बाला ग्रसत सहस्रम तस्य भागस्य भागना तस्य भागस्य भागार्धन तत्क्षयित निरंजनम। जिस रास्ते में मन को ले जाना चाहते हैं, रास्ता कितना महीन है? कहते बाल के नोक को 100,000 भाग करिए, उसका भाग करिए, उतना महीन ये रास्ता है। ये कितना महीन रास्ता है, उस महीन रास्ते पर मन को ले जाना है। मन कोई व्यक्ति नहीं इसको पकड़ करके ले जा सकते हैं। मन कोई ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको हम देख भी लें आंख से, देखने वाला भी नहीं है, पकड़ने वाला भी नहीं है। गुरु युक्ति से पकड़ा जाएगा। ये मन के विषय में कहा गया है, राई दस में भाव, मन ऐरावत हो रहा कैसे हो समाव। कबीर साहब कहते हैं भक्ति द्वारा सांकरा, इतना महीन वो रास्ता है। राई 10 में भाव, रचा का 10वां भाग करिएगा तो पता भी नहीं चलेगा। अब मन ऐरावत हो रहा, मन कहता पागल के समान हो गया। कैसे हो इस समान, उस मन को कैसे उसमें प्रवेश कराएंगे? मन मोटा कैसे हो गया? मन को पतला करना पड़ेगा, हाथी के समान मोटा हो गया है। तो मन मोटा तो हो गया है, हुआ है कैसे मोटा? कोई भी व्यक्ति मोटा कैसे होता है? जब विटामिनदार भोजन करते हैं, हलवा पूरी रसगुल्ला टिकरी गुलजामुन, तब शरीर मोटा हो जाता है, तब न कहते मोटा आदमी है। उसी तरह से मन मोटा हुआ है तो कैसे हुआ? उसके लिए उपनिषद में लिखा हुआ है, मनोमत गजेंद्रस्य, मन मदमस्त के समान है, मदमस्त हाथी के समान। विषयोद्यानचारिण, विषय रूपी उद्यान में विचरण करता है। नियामन समर्थोयम निनादो निश्चितांकुशः, विषय रूप उद्यान में विचरण करता है और जानते हैं स्वतंत्र रूप से
जो भी खाने का है सब खाता है। विषय रूपी बगीचा में जो मन है, जो मन उसको खाता है तो मोटा नहीं होगा। विषय कितने हैं? 5, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। इन 5 विषयों ये बगीचा है। बगीचा उसको कहते हैं जिस फुलवारी की जगह बहुत लंबी चौड़ी हो। एक बित्ता वाले को बगीचा नहीं कहते हैं। लंबी चौड़ी कम से कम 1 कट्ठा, 2 कट्ठा, 1 बीघा, 2 बीघा, या कोई कोई बहुत लंबी लंबी फुलवारी लगाते हैं। कहते हैं वो जो बगीचा है एक नहीं है, 5-5 बगीचा है और उसमें विविध तरह का फल फूल सब लगा हुआ है। विषय रूपी बगीचा, रूप का बगीचा, रस का बगीचा, शब्द का बगीचा, स्पर्श का बगीचा, ये सब बगीचा है। अब बगीचा कितना लंबा चौड़ा है उसका गणना कोई नहीं किया है। बहुत बड़ा बड़ा होगा। जिसे राजा का बगीचा छोटा सा थोड़ा होगा, कितना किलोमीटर में होगा एक एक बगीचा। तो मन रूपी राजा का जो बगीचा है बहुत लंबा लंबा है। विविध तरह की वस्तुएं हैं उसमें, उसको खाने के लिए। तो वही खा खा करके मोटा हो गया है। विषय ज्ञान चालना तो करना क्या पड़ेगा? कोई मोटे व्यक्ति हो उसको पतला करना है तो उसको कह दीजिएगा एकादशी व्रत करते रहिए, धीरे धीरे पतला हो जाएगा। अन्य 3 व्यक्ति मोटा होता है, उपवास करिएगा तो शरीर में अन्न उतना नहीं जाएगा तो पतला हो जाएगा शरीर। तो मन के लिए क्या उपवास कराना होगा? कहते मन के लिए उपवास ही कराना है जो वो रूप ग्रहण करता है। एक रूप नहीं है, रूप भी हजारों लाखों करोड़ों तरह का है। आंख से जो कुछ भी देखते हैं सब रूप है। जो कुछ भी देखते हैं, मन को जो जो पसंद आता है उसी रूप को वो बढ़िया से ग्रहण करता है। जैसे हम लोगों को रसगुल्ला पसंद आता है, 2-4 तो दबा देते हैं, विशेष खा लेते हैं। बढ़िया बढ़िया खीर बना दिए पवन बाबू तो 4 कटोरा खा लिए, है ना। तो जो मन पसंद वस्तु है उसको विशेष खाते हैं व्यक्ति। उसी तरह से रूप विषय है, उस रूपों में जो सुंदर रूप है मन के लिए उसको विशेष ग्रहण करता है, आकर्षित होता है उस ओर विशेष। तो जितना मन सांसारिक रूपों में आकर्षित होता है समझ लिए उतना लंबा चौड़ा इसका दौड़ हो जाता है, उतना वो मोटा हो जाता है। जैसे यहाँ से लेकर के आप दिल्ली गए, दिल्ली तक में जो जो चीज देखे उतना लंबा ये मोटा हो गया समझ लीजिए। वहां तक मन पसर गया। जो कुछ भी आप कान से सुनते हैं, जहां तक जो विशेष अच्छा लगता है मन को, जैसे लोगों को आजकल लोगों को मूवी वाला शब्द अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है तो मन उसमें आसक्त हो जाता है। तो मन उसको छोड़ना नहीं चाहता है। गंध है, स्पर्श है, शब्द है, ये 5 विषय में मन पसरा हुआ है। कहता है इस मन को यदि पतला करना चाहते हैं तो पसरा मना बटोर दे। पसरे हुए मन को कहता है बटोरिए, समेटिए। तो कैसे समेटेंगे? कहता है बहिर्मुखी मन को अंतर्मुख करिए। संत गुलाम साहब कहते हैं उलटी देखो घट में ज्योति पसार। उलटने के लिए कहते हैं। तो उलटने के लिए क्या सिरासन करना होगा? बोलते नहीं, सिरासन नहीं करना है। मन जहां जहां भागता है वहां से लौटा लौटा करके गुरु निर्देशित स्थान पर जमा करना है। एक छोटी सी कहानी है मन के विषय में। अकबर के दरबार में बीरबल रहता था। बीरबल को एक दिन आने में देर हो गई। अकबर पूछ बैठा कि बीरबल तो समय पर आता था, आज देर क्यों हो गई? बोले कि छोटा सा लड़का है, बड़ा बदमाश है, बदमाशी करते ही रहता है। उसको कितना कुछ भी देते लेते हैं तो समझता नहीं, रोने लग जाता है। बोले कोई बात नहीं है। अरे एक चीज के लिए रोता है, दूसरा दे दो, दूसरा के लिए तीसरा दे दो। बोले देते देते तो हम थक गए, उसी को समझाने में आज देर हो गई। तो बादशाह कहता है अच्छा मेरे यहाँ ले आओ लड़के को, हम समझा बुझा करके रखेंगे। तो दूसरे दिन अपने बच्चे को लेकर के बादशाह के जिम्मे दे दिया।
बादशाह कहता है कि बाबू तुमको कुछ भी चाहिए तो मुझसे मांगना, तुम यहीं रहो, खाओ पियो खेलो। बच्चा तो बच्चा होता है, खेलते खेलते थोड़ी देर में रोने लगा। अकबर कहता है कि बाबू तुमको क्या चाहिए? वो बच्चा कहता है कि हमको सुराही चाहिए। बादशाह आदेश देता है कि सुंदर सोने की सुराही ला करके दे दो इसको। बाजार से सुंदर सोने की सुराही ला करके दे दिया। बोला चलो और कुछ तुमको चाहिए तो सो बोलना। खेलते खेलते फिर थोड़ी देर में रोने लगा। बादशाह कहता है कि बाबू अब तुमको क्या चाहिए? तो बच्चा कहता है हमको हाथी चाहिए। तो राज दरबार में तो बहुत तरह का हाथी था। आदेश हो गया अच्छा हाथी जो मारपीट नहीं करे वो देकर दे दिया इसको, खेलने लगा। बादशाह कहता है अब तुमको और कुछ चाहिए तो सो बोलना। खेलते खेलते फिर रोने लगा। इस दृश्य को दरबार में जितने व्यक्ति थे सब कोई देख रहे थे। ये बच्चा और बादशाह की बात है, तो सब कोई देख रहे थे कि होता क्या है आज। थोड़ी देर में फिर रोने लगा। तो बादशाह कहता है बाबू अब तुमको क्या चाहिए? वो बच्चा कहता है कि हाथी को सुराही में घुसा दीजिए। अरे राम, ये कैसे होगा? तो बीरबल कहता है आप तो कहता है कि खुश कर देंगे, खुश करिए बच्चे को, सुराही में हाथी को घुसाइए। बोलिए कैसे होगा? बोले कैसे नहीं होगा, आप कहते हैं खुश करेंगे। बच्चा ऐसा उल्टा पुल्टा बात बोलता है। बोला हाँ हम तो हार गए भाई, कैसे घुसाएंगे इसको सुराही में, हाथी को कैसे घुसाएंगे? उसी तरह से संत महात्माओं का ही बात होती है। मन इतना मोटा है और उसको जो प्रवेश कराएंगे कितना महीन रास्ता है। कहते बाल के नौक को 100,000 भाग करेंगे, उसमें उस छेद में मन को घुसाना है। और जबकि मन दिखता भी नहीं है, मन पकड़ में नहीं आता, मन है कैसा देखे कोई? कहता हमारा मन खराब हो गया। तो पूछिए उनसे मन कहाँ पर है, कहाँ पर मन है जो खराब हो गया? उसको बाहर करिए, डॉक्टर के पास इलाज करा देंगे। कहते मन दिखता ही नहीं है, रूपहीन है और बलहीन नहीं है, वो बलशाली है। मन सूक्ष्म है और बहुत शक्तिशाली है। तो कहते हैं वो जो मोटा मन है उस मोटे मन को इतने महीन छेद में प्रवेश कराना है, करना ही पड़ेगा। गुरु महाराज ने कहा सुख मन के जीना नाल से अमृत की धारा बह रही, मीन सूरत धार धर भाठा से सिरा दे रही। सुख मन के जीना नाल से, सुषुम्ना का जो रास्ता है जीना है, महीन है। कबीर साहब ने कहा भक्ति का मार्ग जीना रे, नहीं अच्छा नहीं चाहना चरलन लो लीना रे। गुरु नानक साहब ने कहा खन्यो तीखी बालो नीकी ऐसु मारे भी जाना। संत महात्मा खाली महीन महीन रास्ता बतला दिए हैं, कोई इंची टेप से नहीं बतलाए कि 1 इंची मोटा रास्ता है कि 2 इंची है, कुछ भी नहीं, इंची 3 इंची है। वहाँ खाली कह दिए महीन है, वो भी कह दिए इतना महीन है कि सोच सोच के दिमाग पागल हो जाता है। उतना महीन में घुसेगा कैसे मन? कहते हैं कि मन को घुसाना पड़ेगा। जब मन को उसमें प्रवेश कराएंगे तब देखिएगा कितना आनंद आता है। तो मन जो बहिर्मुख हो गया है उसको अंतर्मुख करना पड़ेगा। हम लोगों को जो कुछ भी संसार में आनंद मिलता है, जिस व्यक्ति और वस्तु से, संत महात्मा कहता है ये तो फीका वाला आनंद है। अरे यदि प्रवेश करा करके देखिएगा मन को, आनंद ही आनंद है, ऐसा आनंद है, वैसा आनंद तो जीवन में कभी मिला भी नहीं है। इसलिए कहते हैं साधना के माध्यम से मन को समेटिए। जब मन का सिमटाव होगा तो आपका टेंशन है ना सब मेंशन हो जाएगा, दूर हो जाएगा सब। तो जब तक मन को एकाग्र नहीं करेंगे तब तक मन में शांति भी नहीं आएगी। जब तक मन में शांति नहीं आएगी तब तक सही सुखोपलोक भी लाभ भी नहीं कर सकेंगे। मन में शांति के लिए साधना की आवश्यकता है। समय भी बहुत हो गया है और आज गुरु कीर्तन भी करेंगे और नगरी के लोग आए, बहुत खुशी हुई आप लोग सत्संग में आए। और नगरी में तो बहुत सत्संगी हैं, हम तो गए हैं वहाँ पर, इतने श्रद्धालु हैं, सब कोई आते हैं सत्संग में, बड़े सज्जन सब आदमी हैं और बड़े सम्मान भी किए थे ये लोग। उसमें सीताराम बाबू हैं और ये अपने घर पर भी रखे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और ये ऐसा ही श्रद्धा
ऐसी भक्ति होनी चाहिए सत्संग के प्रति। तो गुरु महाराज कहते हैं नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार करे सारा। हम लोग तो अभी 27 तारीख तक हैं, 28 को जाएंगे, और आज रविवार का फुर्सत मिला होगा आप लोगों को, इसीलिए आए। तो अवकाश मिले तो आइए, और जो साधना हो रही है, जो सत्संग हो रहा है, उससे लाभ उठाइए। अब गुरु कीर्तन करेंगे, उसके बाद आरती होगी। श्री सद्गुरु